हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ट्रेंडी ब्लाउज़ की डिज़ाइन बनाएंगे। ये हम फ्रंट ओपन बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ब्लाउज़ को कट कर लिया है। आगे से हमने हाफ इंच से थोड़ा कम यहाँ पे हमने ज़्यादा लिया है, क्योंकि हम ये आगे से हुक वाला बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर लिए हैं 7 इंच, आर्मोल भी लिए हैं इस तरीके से 7 इंच, और 1 इंच की हमने इस तरीके से आर्मोल में यहाँ पर गोलाई दी है। इसके बाद हमने जो चेस्ट का 4th पार्ट लिया है वो लिया है यहाँ से 9 इंच, और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। नीचे से कमर के लिए लिया है 8 इंच और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। इस तरीके से हमने इसको कट किया है। अब हमने प्रिंसेस कट के लिए 1 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा लिया है और 2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लिया है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर अस्तर को कट कर लिया है। इसके बाद हम प्रिंसेस कट के लिए निशान लगाएंगे। तो नीचे से हम सबसे पहले 4 इंच पर निशान लगाएंगे। तो 4 इंच पर निशान लगाने के बाद ऊपर से हम टक्स पॉइंट लेंगे यहाँ से 10.5 इंच, और जहाँ आपने 10.5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से हम 4.25 इंच लेंगे, और इस तरीके से हम सीधी लाइन खींचकर इन निशानों को मिला देंगे। और प्रिंसेस कट का शेप देते हुए हम आर्महोल की तरफ इस तरह गोलाई देते हुए इसको मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, नीचे से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच हमें ऊपर की तरफ लेना है इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से हम प्रिंसेस कट का शेप देते हुए इसको मिला देंगे। तो हमने यहाँ पर निशानों को कंप्लीट से लगा लिया है। गले के लिए निशान लगाएंगे तो गले की चौड़ाई रखेंगे हम 4 इंच। आप चाहें तो इसकी चौड़ाई 4.5 इंच भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे 4.5 इंच नहीं लेंगे, 4 इंच ही चौड़ाई रखेंगे, ज़्यादा चौड़ा हम नहीं बनाएंगे। नीचे की तरफ लंबाई में लेंगे हम 6 इंच। लंबाई भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। नीचे से भी हम इस तरीके से 4 इंच की चौड़ाई लेते हुए चौकोर बॉक्स बना लेंगे यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या करना है कि एक निशान हमें यहाँ से अब 3-3 इंच पर लगाना है। ऊपर से भी हम 3 इंच इस तरीके से लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम नीचे से टेप को इस तरीके से रखेंगे और एक निशान हम इस तरीके से यहाँ पर 3 इंच पर लगाएंगे, और एक निशान हम नीचे से हमारे जहाँ 2 इंच आ रहा है वहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, नीचे से हम भी शेप देते हुए इस तरीके से उस निशान तक यहाँ मिला देंगे, और जो 2 इंच पर निशान लगाया है वहाँ कुछ इस तरीके से हमें इस निशान को मिला देना है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरीके की नेक को बना सकते हैं। आजकल ये नेक बहुत ही ट्रेंड में है, पर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर इसमें बैक ओपन में ही ये डिज़ाइन बनाया है लोगों ने। तो आज पहली बार आपको हमें फ्रंट ओपन में ये डिज़ाइन बना के बता रहे हैं। आप चाहें तो इसे ज़रूर बनाइएगा। ये पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरीके से हमने इसको बीच में से कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने जो नेक के लिए निशान लगाए हैं उसको इस तरीके से हम दोनों साइड से बना लेंगे। मैं इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं करूँगी, बगैर पेपर पेस्टिंग के ही हम गले को बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर बना के रेडी करेंगे। तो हमने यहाँ पर अस्तर को कंप्लीट कट कर लेना है। अस्तर को रखकर ही हमने मेन फैब्रिक को यहाँ पे कट कर लिया है। अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को इस तरीके से सीधा रखेंगे। इसके बाद हमने अस्तर को रखना है। तो हम जो पहले गले वाला पार्ट है उसको यहाँ पे रेडी करेंगे। तो दोनों को हमें बराबर से मिला के रख लेना। पहले हम गले की फिनिशिंग कर लेंगे, इसके बाद इसको हम बीच में से कट करके अलग कर देंगे। यहाँ पे हम आई हुक लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपल सी 2 डोरी बना के कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इनको गले में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम गले पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। हमारी जो गले की कॉर्नर है वहाँ पर हम डोरी को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें उस डोरी को नीचे की तरफ डालना है, और हमारे जो गले का कॉर्नर है वहाँ पर हमें इस डोरी को अच्छे से रखेंगे। तो हमें देखकर बराबर से मिलाकर डोरी को रख लेना है। आप चाहें तो पहले भी डोरी को अटैच कर सकते हैं एक पार्ट में, इसके बाद दूसरा पार्ट जॉइंट कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने डोरी को अच्छे से रख लेना है। डोरी को लगाने के बाद हम फिर से पूरे गले पर अच्छे से सिलाई को लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरे कॉर्नर पर भी डोरी अटैच करते जाना है।
तो इसी तरीके से हम दूसरे कॉर्नर पर भी यहाँ पे डोरी अटैच कर लेंगे। डोरी को लगाने के साथ साथ ही हम पूरे गले पर सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके यहाँ पे निकाल देंगे और पूरे गले में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट हमें अच्छे से लगाना होता है क्योंकि इससे हमारा जो गला है वो अच्छे से फोल्ड हो जाता है। तो कट लगाने के बाद इसको हम पलट कर यहाँ पे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसमें चारों तरफ से हम सिलाई लगाकर अस्तर और मैट फैब्रिक को अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो चारों तरफ से हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको रेडी कर लेना है। सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इसकी अच्छी से फिनिशिंग यहाँ पे कर लेंगे। अब इसको हम बीच में से कट करके दोनों पार्ट अलग अलग कर लेंगे और आगे से हम इस तरीके से इनमें सिलाई लगा लेंगे। अब आगे की तरफ हम इनमें चुन्नट लगाएंगे। तो पहले हम इनके दोनों साइड वाले पार्टों को यहाँ पे रेडी करेंगे। तो दोनों पार्ट को हमें अस्तर के साथ अच्छे से मिला के रखना है और चारों तरफ से सिलाई लगाकर इनको अच्छे से कंप्लीट यहाँ पे कर लेना है। तो अब दोनों साइड के पार्ट रेडी करने के बाद इनको हमें इस तरीके से दोनों में अटैच कर लेना है। तो दोनों फैब्रिक को हमें बराबर से मिलाते हुए पकड़ना है और यहाँ पर इस तरीके से हमें इसमें सिलाई को लगाते जाना है। इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट में भी इसको ज्वाइंट कर लेना है। इसको लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको बीच में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बीचों बीच हम एक चुन्नट बनाएंगे। इस तरीके से हमें 1/2 इंच की इसमें चुन्नट डाल देनी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा एक पार्ट यहाँ पे रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमने दोनों पार्ट यहाँ पे रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से हमने इसमें आई पट्टी लगा ली है और नीचे की तरफ कमर पट्टी लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है। दूसरे पार्ट में हमने हुक के लिए पट्टी लगा ली है। नीचे की तरफ कमर में हम इस तरीके से पट्टी लगाएंगे। तो कमर पट्टी लगाकर इसको हमें यहाँ पे रेडी कर लेना है। आई हुक की पट्टी लगाना आपको नहीं आता है तो मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है, आप मेरे पिछले वीडियो देखकर वहाँ से आई हुक की पट्टी लगाना सीख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो इस तरीके से हम ऊपर से पट्टी पर सिलाई लगा देंगे और इसी के साथ हमारी ये कमर पट्टी यहाँ पे लग के कंप्लीट हो गई है। और दोनों पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट से रेडी कर लिए हैं और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये पार्ट बन के कम्प्लीट हुआ है। अब हमने जो डोरी लगाई है उनमें हम इस तरीके से सिंपल सी लटकन बनाकर रेडी करेंगे। तो दोनों डोरी में हम यहाँ पे लटकन लगा लेंगे। आप चाहें तो इनमें कोई भी मोती डाल के लटकन लगाइएगा तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सिंपल से डोरी में लटकन लगा के रेडी कर लेना है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट बन के कम्प्लीट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही फिनिशिंग के साथ और हमारे जो ब्लाउज़ के कफ हैं वो बहुत ही अच्छे से आए हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप ये ट्रेंडी नेक फ्रंट ओपन पर भी बना सकते हैं और बहुत ही सुंदर से हमारी ये लटकन बन के रेडी हुए हैं। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार